नादरीन, अमेरिका ने बहुत दफ़ा डेडलाइन जारी की है ईरान के लिए। अब इस मरतबा जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक एक डेडलाइन ईरान ने जारी की है और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ईरान ने भी अमेरिका को डेडलाइन दी है कि ये मामला हल किए जाएँ। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के ज़रिए से गई हैं। पब्लिकली ईरान ने धमकी नहीं लगाई या पब्लिकली ऐसी कोई बात नहीं की कि इस तारीख तक डेडलाइन है, अगर अमेरिका ने हमारी ये वाली बातें तस्लीम ना की तो फिर उसका रद्द-ए-अमल आएगा। देखें, अमेरिका ये चाह रहा है कि अभी 2-1 माह ये मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो जाएँ। इसमें अमेरिका को मौका मिल जाएगा दुनिया की सपोर्ट हासिल करने का। उसके अलावा वो ईरान को मज़ीद कमज़ोर करने में कामयाब हो जाएगा अपनी नाकाबंदी के ज़रिए से, क्योंकि ईरान को हर हाल में अपना तेल रिफाइनरी से या अपने तेल के कुओं से तेल निकाल के उनको उसकी तरसील जारी रखनी है। अगर ये तरसील रुक जाती है तो इसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हो सकता है और ईरान के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें ईरान ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, ईरानी सदर हैं, ईरानी सदर ने कहा कि अब ट्रंप के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, यानी अमेरिका 2 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बड़ी महदूद ऑप्शन हैं अमेरिका के पास। तो 2 में से एक रास्ते का उन्हें इंतखाब करना पड़ेगा, या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या फिर ईरान के साथ एक ख़राब मुआहदा, यानी एक ऐसा मुआहदा जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या फिर एक खौफनाक फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके कुछ भी नताइज हो सकते हैं। लेकिन 2 ही चीज़ें हैं ना। अमेरिका ने अभी जो हाल ही में ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम कमांडर से, और उसके बाद सेंटकॉम कमांडर ने इसराइल से भी रब्ता किया, उसके बाद खलीजी खित्ते में भी वो पहुंच गए हैं। तो वो तो लड़ाई का ऑप्शन है। लड़ाई के ऑप्शन में अब ईरान के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। आज़ाद ज़राए के मुताबिक ईरान के पास अब भी उनके आधे के करीब असासे मौजूद हैं जिनको वो चला सकते हैं या जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी कुव्वत को कई गुना बढ़ा दिया है मिडल ईस्ट में, यानी इनका भी हमला शदीद होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जितनी ज़्यादा अमेरिका की एग्जिस्टेंस होगी मिडल ईस्ट में, उतने ज़्यादा टारगेट्स भी होंगे ईरान के पास। आप जितनी ज़्यादा तादाद में फ़ौजी रखते हैं उतने ही ज़्यादा आपके फ़ौजी मारे जाने की तवक्कुआत बढ़ती हैं, इम्कानात बढ़ते हैं। लिहाजा अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ईरान ने कहा कि 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एक मुश्किल तरीन नामुमकिन तरीन ऑपरेशन में चले जाएँ, आप कोशिश करें कि ईरान से यूरेनियम उठा के ले जाएँ, आप कोशिश करें कि आप आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं और एक बड़ी जंग आप ईरान के साथ शुरू करते हैं, तो वो आप शुरू करेंगे तो ख़त्म तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुश्किल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया उन्हें टेबल पे जीतने की जिद छोड़ दे और एक ऐसा मुआहदा कर ले जो अमेरिकन की नज़र के अंदर थोड़ा ख़राब मुआहदा है। अब ये जो मुआहदा है इसके हवाले से कुछ मुतालबात सर्कुलेट कर रहे हैं। ईरान की जो सरकार से जुड़ी हुई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से वाशिंगटन को जो तजावीज़ पहुँचाई हैं, इनमें 14 नकात हैं, यानी 14 ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। इनमें ख़ास चीज़ें कुछ सामने भी आ गई हैं। यानी एक तो ये है कि दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत देनी पड़ेगी, ईरान के गिरदोनवाज से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी, ईरान पर हर किस्म की पाबंदियों का खात्मा, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का इख्तिताम और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया तरीक़ाकार। ये वो उमूर हैं उन 14 निकात के अंदर जिनमें ईरान ने तजावीज़ भिजवाई हैं अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए से। तो ये वो चीज़ें जो पहले दिन से ईरान कह रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जहाँ तक मामला है यूरेनियम की और ईरान के एटमी सलाहियत बनने का, यानी ईरान की एटमी धमाका या एटमी तजर्बा ना कर ले, उसके बाद एक मुसीबत पड़ जाएगी इसराइल को और अमेरिका को। तो उससे बचने के लिए ईरान ने कहा जी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, मामला लंबा लेकर चलना है, लंबा लेकर चलें। कुछ गारंटीज़ मांगी जाती हैं 20 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 15 साल के लिए, कोई 5 साल की बात करता है कि ये मुआहदा किया जा सकता है। अब अमेरिका को ना ये सारी चीज़ें वारा नहीं खाती, यानी ये तो वो सारा कुछ है जो आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी में भी हासिल किया जा सकता था। देखिए ना, आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल नहीं था, ईरान बातचीत के लिए तैयार था और अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, आलमी सहूलतकार भी बीच में मौजूद थे, तो चीज़ें तो नॉर्मल हो रही थी। और अब आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करके उसका तरीक़ाकार बदलवा कर अमेरिका ने हासिल क्या किया? अगर वही सारी चीज़ें हासिल करनी है तो ईरान इस लड़ाई में 4-5 कदम आगे चला गया। पहले जहां पे ईरान खड़ा था और अमेरिका खड़ा था, ईरान 1 कदम पीछे हटने के लिए तैयार था। अब ईरान 4-5 कदम आगे चला गया है। अब अगर वो पीछे हटता भी है तो माजी की पोजीशन से तो आगे ही रहेगा। यह है अमेरिका के लिए प्रॉब्लम। और अमेरिका में बड़ा मसला यह है कि वहां के लोगों का दिमाग काम करता है, बिला वजह सुपर पावर तो नहीं बने। वहां के लोग जो है वो शऊर वाले लोग हैं, तो उनका मीडिया भी आज़ाद है।
जब वो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को धोकर रख देंगे कि तुमने 2 महीने लड़ाई की, हासिल क्या किया, अमेरिकन को मिला क्या, दुनिया को क्या मिला इस लड़ाई में। और नेतन्याहू के लिए लड़ाई करके इसराइल, अब यही प्रॉब्लम नेतन्याहू के साथ आएगा। नेतन्याहू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फटाफट लबनान पे चढ़ दौड़े हैं कि हमारी लड़ाई तो यहां पे चल रही है। अब वो तो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकता है, अमेरिका कहां पे लड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला हुआ है कि वापसी में क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा मैं, और उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन इससे अमेरिका के इत्तेहादी दूर होते चले जाएंगे, अमेरिका कमजोर होगा इन चीजों से। चीन ने वादे तौर पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया चाइना का। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी कि ईरान से तेल लेने पर बहुत सारी चीनी कंपनियां, उनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हमारी तरफ से पाबंदियां हैं, ये काम नहीं करेंगी, इनके साथ कोई काम नहीं करेगा, हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे। अब इस पे चाइना ने वादे तौर पे अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए अपने मुल्क में अहकाम जारी कर दिए हैं कि ये कंपनियां और जहाज रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे, इनके साथ ताउन बिल्कुल कोई बंद नहीं करेगा। ये पाबंदियां गैर कानूनी और अपने दायरे इख्तियार से तजावज़ हैं जो अमेरिका ने किया। चीन ईरान से अपनी तेल की तिजारत पर कायम रहेगा और अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये नाज़रीन एक बड़ा झटका है अमेरिका को, यानी तजारती जंग शुरू हो चुकी है। ये तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन इस रीजन में अब तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपने हुर्मुज़ की बंदिश के बाद या मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ने के बाद तजारती जंग चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ये चाइना के सर्वाइवल का मामला है। चाइना को हर हाल में फ्यूल अपने मुल्क में लेकर जाना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जंग के बाद नाजरीन एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की कीमतें जो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने इसको अपना मुआशी खसारा पूरा करने का एक बहाना बना लिया कि जनाब जंग लगी हुई है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो जंग के बहाने वो आवाम की जेबें काट रहे हैं। दुनिया ने जंग के दौरान अपने अपने शहरियों को सहूलत दी, दुनिया ने रिलीफ दिया, अपने शहरियों को टैक्सेस में कमी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग के बहाने टैक्सेस को दुगने से ज़्यादा कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि ये मौका लोगों की जेबें काटने का। इकॉनमी तो वैसे भी नहीं चल रही। पाकिस्तान की सरकार के पास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा मुआशी मनसूबा नहीं है जो पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात से निकाल पाए। अब जब वो नहीं निकाल पा रहे तो उनके पास रास्ता क्या है कि बिजली पे पैसे कमाओ, गैस पे पैसे कमाओ, पेट्रोल पे पैसे कमाओ, या लोगों से इतने टैक्सेस ले लो, तनख्वाहदार तबके को कुचल के रख दो, इतने टैक्सेस ले लो कि कुछ ना कुछ करके आप अपना खसारा पूरा करने की कोशिश करें, और बड़े पैमाने पर कर्जे भी लें, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। यानी पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आने के बाद ले लिया। यानी ये 4 सालों के अंदर उतना कर्जा पाकिस्तान ले चुका है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ। तो जंगबंदी के बाद जो एनर्जी की कीमतें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ी हैं, और पेट्रोल जो है वो उस पर 44%, डीजल 85%, और बिजली के ऊपर कोई 35%, और गैस के ऊपर भी इसी तरह कीमतों में इजाफा लगातार होता चला जा रहा है, और अभी मजीद इजाफा होगा। अभी ये जो जुम्मा आने वाला है, ये जो नेक्स्ट अब जुम्मा आएगा, आज क्योंकि संडे है तो जुम्मे वाले दिन क्या होगा, आवाम पर मजीद लेवी थोपने का इम्कान है कि आवाम को मजीद लेवी अदा करनी पड़ेगी। देखिए IMF का पाकिस्तान पे बड़ा बोझ है। वो कहते हैं जी पैसे कमाओ, पाकिस्तान पैसे कमा नहीं पा रहा। वो कहते हैं जी खसारा पूरा करो, इसके लिए यहाँ टैक्स लगाओ, वहाँ टैक्स लगाओ, वहाँ टैक्स लगाओ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी IMF कहता है वो करती है, और करने पर मजबूर है। वजह यह है कि इनके पास किसी किस्म का कोई माशी प्लान नहीं है, इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा इन्हें IMF की हर बात माननी पड़ेगी।